Hello dear viewers and students, welcome back again Laksh classes. Today in this lecture we are going to explain about the blood and circulation. That comes under the heading of circulatory system. So the first of all we are going to explain about the blood. What is blood? What is the chemical composition of blood? All these things regarding this lecture which we will discuss today. As the name indicated, blood इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है विच सर्कुलेट्स इन द होल बॉडी बाई सर्कुलेटरी सिस्टम, जो हमारे शरीर के अंदर संवहन तंत्र के द्वारा संवहन करता है। द मूवमेंट ऑफ बॉडी फ्लूइड, द मूवमेंट ऑफ द बॉडी फ्लूइड, मूवमेंट ऑफ द बॉडी फ्लूइड का मतलब होता है शरीर के अंदर दो फ्लूइड होते हैं, एक होता है लिम्फ, दूसरा होता है ब्लड। तो ब्लड और लिम्फ दोनों को मिला के कहा जाता है बॉडी फ्लूइड। द मूवमेंट ऑफ द बॉडी फ्लूइड का मतलब होता है शरीर के अंदर जो बॉडी फ्लूइड, चाहे वो लिम्फ हों चाहे वो ब्लड हों, उनके गमन को कहा जाता है मूवमेंट ऑफ बॉडी फ्लूइड। शरीर के अंदर जितने भी द्रव्य भरे होते हैं उनके गमन को रिकॉर्ड में लिखा है ब्लड एंड लिम्फ। बिकॉज blood and lymph, these two moves and circulates in our body with the help of the circulatory system। तो शरीर के अंदर जो भी बॉडी फ्लूइड्स हैं, चाहे वो ब्लड हो चाहे लिम्फ हो, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर पार्ट इज कॉल्ड एज ब्लड सर्कुलेशन। तो इस तरह से इनके मूवमेंट को, जो कि शरीर के एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ जाते हैं, चाहे वो ब्लड हो या लिम्फ हो, इनके गमन को कहा जाता है ब्लड सर्कुलेशन, रक्त संवहन कहा जाता है। द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय विलियम हार्वी। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज सबसे पहले विलियम हार्वी नामक वैज्ञानिक ने की थी 1628 ईस्वी में। एन एडल्ट मैन, कोई अगर वयस्क मैन है, मान लीजिए जिसका वजन 70 kg वेट है, इसका होल ब्लड वॉल्यूम जो है अप्रॉक्सीमेटली 5.5 लीटर होगा। कुल मिला के अगर कोई वयस्क व्यक्ति जिसका वेट 70 kg होगा, उसका ब्लड वॉल्यूम लगभग 5.5 लीटर होगा। आल्दो इट इज जनरली वेरीज बिटवीन 6 to 8%। यद्यपि जो ब्लड की मात्रा होती है वो सामान्यतः बॉडी वेट के 6 से 8% होती है। लिखा है आल्दो इट इज जनरली वेरीज बिटवीन 6 to 8% ऑफ द बॉडी वेट। कुल मिलाकर के बॉडी वेट का लगभग 6 से 8% जो है ब्लड पाया जाता है शरीर में, या ब्लड वॉल्यूम पाया जाता है। नॉर्मल आर्टेरियल ब्लड इज स्लाइटली अल्कलाइन। सामान्य आर्टरी का जो ब्लड होता है वो थोड़ा क्षारीय होता है, जिसका पीएच होता है 7.4, रिकॉर्ड में है 7.35 से 7.45। तो नॉर्मल जो आर्टेरियल ब्लड होते हैं वो थोड़ा सा अल्कलाइन होते हैं, क्षारीय होते हैं। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है बैरीज माने बढ़ती रहती है 1.052 से 1.061 के बीच। ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है लगभग 5900 mmHg होता है। विस्कोसिटी जो है 5 लगभग 4.7 टाइम्स ग्रेटर होती है किसकी तुलना में, वाटर की तुलना में। यह है जनरल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ब्लड, दैट इज द इंट्रोडक्शन अबाउट द ब्लड। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कंपोजिशन ऑफ ब्लड। हम बात करेंगे ब्लड की कंपोजिशन की, यानी ब्लड किससे किससे मिलकर बना होता है। नाउ लेट अस बी डिस्कस अबाउट द कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड बना होगा किससे होता है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कंपोजिशन ऑफ ब्लड, तो ब्लड कंटेन ए फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा। ब्लड जो होता है, जो रक्त होता है, ब्लड माने रक्त, कंटेन माने धारण करता है। रक्त धारण करता है क्या, ये फ्लूइड मैट्रिक्स। रक्त जो होता है उसके अंदर एक, ब्लड माने रक्त, कंटेन माने धारण करना, फ्लूइड माने द्रव्य। रक्त के अंदर एक द्रव्य
रक्त के अंदर एक बहने वाला मैट्रिक्स माने द्रव्य होता है। फ्लूइड माने तरल। रक्त के अंदर एक तरल द्रव्य होता है, इसको प्लाज्मा कहते हैं। इन व्हिच द डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड कैपिलरीज आर ब्लड कॉर्पसेल्स ब्रैकेट में सेल्स आर सस्पेंडेड, जिसके अंदर बहुत सारी विभिन्न प्रकार की रक्त कोशिकाएं जो होती हैं, जिनको हम सेल कहते हैं, उसके अंदर पड़ी रहती हैं। ये देखिए ब्लड है, इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहले पोर्शन का नाम है फ्लूइड मैट्रिक्स, इसको प्लाज्मा कहते हैं, 55% होता है। दूसरा है ब्लड सेल, इसको हीमेटोपोइटिक सेल भी कहते हैं, हीमोसाइट भी कहते हैं, ये 45% होती हैं। अब दोनों के बारे में अलग अलग बता दें। इस तरह एक क्लियर हो गया कि ब्लड जो है दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। पहला है फ्लूइड मैट्रिक्स, तरल द्रव्य होता है, इसको प्लाज्मा कहते हैं, 55% होता है। दूसरा ब्लड सेल होती हैं, इसको हीमेटोपोइटिक सेल भी कहते हैं, हीमोसाइट भी कहते हैं। फ्लूइड मैट्रिक्स या प्लाज्मा क्या होते हैं? एक्स्ट्रा कलर्ड होते हैं। एक्स्ट्रा कलर्ड माने भूसे के रंग का। इंटरसेलुलर फ्लूइड होते हैं। एक्स्ट्रा कलर्ड इंटरसेलुलर फ्लूइड भूसे के रंग का कोशिकाओं के बीच पाए जाने वाले द्रव्य होते हैं। मेकअप अबाउट नियरली 55% ऑफ द टोटल ब्लड वॉल्यूम। लगभग जो ब्लड होता है संपूर्ण ब्लड के 55% का निर्माण करते हैं। ये होते हैं ब्लड सेल होती है, हेमेटोपोइटिक सेल होती है, हीमोसाइट होती है। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल ऑफ द बोन मैरो। जितनी भी ब्लड सेल होती हैं, जितनी भी हेमेटोपोइटिक सेल होती हैं, जितने भी जिनको हीमोसाइट भी कहते हैं, इनका जो निर्माण होता है वो बोन मैरो में पाए जाने वाले हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल के द्वारा होता है। अगर इतना भी याद रखें कि स्टेम सेल ऑफ बोन मैरो के द्वारा होता है तब भी ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इन एडल्ट मैन देयर आर 3000 ml ऑफ प्लाज्मा। किसी वयस्क मनुष्य के ब्लड में जो है, किसी वयस्क मनुष्य के रक्त में लगभग 3000 ml प्लाज्मा पाई जाती है। देयर आर 3 टाइप ऑफ कार्पसेल्स, 3 तरह की कार्पसेल्स से कणिकाएँ पाई जाती हैं, 3 तरह की ब्लड सेल पाई जाती है। इरिथ्रोसाइट जिसको आरबीसी कहते हैं, ल्यूकोसाइट जिसको डब्ल्यूबीसी कहते हैं, थ्राम्बोसाइट है जिसको ब्लड प्लेटलेट्स कहते हैं, आरबीसी को रेड ब्लड कार्पसेल्स कहते हैं, जिसको हम इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, इसको कहते हैं लाल रुधिर कणिकाएँ या इरिथ्रोसाइट्स। ल्यूकोसाइट जिसको हम डब्ल्यूबीसी कहते हैं, वाइट ब्लड कार्पसेल्स श्वेत रुधिर कणिकाएँ कहते हैं। तीसरा है थ्राम्बोसाइट जिसको ब्लड प्लेटलेट्स कहते हैं। ये तो हो गया ब्लड सेल के टाइप। अब प्लाज्मा का कंपोजिशन जान लीजिए। ब्लड प्लाज्मा जो है उसमें वाटर लगभग 91 से 92% होता है। सॉलिड होते हैं 8 से 9%। जो सॉलिड 8 to 9% होते हैं सॉलिड, उसमें से इनऑर्गेनिक होते हैं और ऑर्गेनिक होते हैं। दोनों को फिर अलग अलग जानेंगे, कितना इनऑर्गेनिक होता है कितना ऑर्गेनिक। तो सॉलिड जो होते हैं 8 to 9% होते हैं, उसमें से इनऑर्गेनिक 0.85% होते हैं। ऑर्गेनिक फिर 3 होंगे। तो 3 प्रकार के होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट। प्रोटीन जो है 6.4 से 8.3 है, कार्बोहाइड्रेट 0.06 से 0.25 है, फैट है 0.20। अब हम ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है मुख्यतः उनकी बात करेंगे, ब्लड प्लाज्मा के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कार्पसेल्स की बात करेंगे। अगर हम ब्लड प्लाज्मा की बात करें तो ब्लड प्लाज्मा जो होता है इज एक्स्ट्रा कलर्ड। यह है एक्स्ट्रा, STRAW। ब्लड प्लाज्मा जो होती है वो एक्स्ट्रा कलर्ड की होती है, भूसे के रंग की होती है। इंटरसेलुलर फ्लूइड होती है, कोशिकाओं के बीच पाए जाने वाला द्रव्य होता है।
दैट मेकअप अबाउट 55 to 60% ऑफ द टोटल ब्लड वॉल्यूम। जो पूरे रक्त का लगभग ब्लड प्लाज्मा जो होती है पूरे रक्त की लगभग 55 से 60% रक्त की वॉल्यूम का निर्माण करती है। ब्लड वॉल्यूम माने रक्त का आयतन। समझ लीजिए जितना ब्लड हो, मान लीजिए किसी के शरीर में 5 लीटर ब्लड है तो अगर 60% प्लाज्मा होगी तो लगभग 3 लीटर प्लाज्मा होगी। तो इस तरह आप मान लीजिए कि ब्लड प्लाज्मा क्या है, एक भूसी के रंग की एक्स्ट्रा कलर्ड, इंटर माने होता है बिटवीन, इंट्रा माने होता है विद इन, इंटर माने बिटवीन, सेलुलर माने कोशाएँ, कोशाओं के बीच बहने वाला द्रव्य होता है जो लगभग संपूर्ण रक्त के आयतन का 55 से 60% निर्माण करती है। एन एडल्ट मैन देयर इज अबाउट 3000 ml ऑफ प्लाज्मा। एक वयस्क मनुष्य में लगभग 3000 ml प्लाज्मा पाई जाती है। विच कंप्राइजेज अबाउट 90% ऑफ वाटर। उसमें लगभग 90% वाटर होते हैं। 6 to 8% 6.4 to 8.3 जो है प्रोटीन होती है। 0.06 से 0.25% जो है कार्बोहाइड्रेट होते हैं। 0.2% फैट्स होते हैं और अप्रॉक्सीमेटली लगभग 0.85 इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द ह्यूमन ब्लड आर प्लाज्मा आर गिवन बिलो। ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा में जो है निम्नलिखित जो है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं। जैसे ब्लड प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन है। प्लाज्मा प्रोटीन क्या होती है, वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होती है प्लाज्मा का। प्लाज्मा प्रोटीन क्या है, वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लाज्मा, बहुत अति महत्वपूर्ण जो है घटक होती है प्लाज्मा की। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लाज्मा इज द प्लाज्मा प्रोटीन। तो प्लाज्मा प्रोटीन जो होती है रक्त के प्लाज्मा की अति महत्वपूर्ण घटक होती है जिसको प्लाज्मा प्रोटीन के नाम से जानते हैं। विच मेकअप 200 to 300 ग्राम वेट ऑफ द होल बॉडी। जो संपूर्ण बॉडी वेट का 200 से 300 ग्राम संपूर्ण होल ब्लड वॉल्यूम जो कि संपूर्ण रक्त के आयतन का लगभग 200 से 300 ग्राम बनाती है। विच मेकअप 200 to 300 ग्राम वेट ऑफ द होल ब्लड वॉल्यूम जो संपूर्ण रक्त के आयतन का लगभग 200 से 300 ग्राम वजन में पाई जाती है, वेट में पाई जाती है। प्रोटीन जो होती है लगभग 7 से 8% होती है प्लाज्मा में। दे आर प्रेजेंट इन द कोलाइडल स्टेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा कोलाइडल अवस्था में पाई जाती हैं, प्लाज्मा के अंदर पाई जाती हैं। दे मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड, बहुत इंपॉर्टेंट है। वे रक्त के ऑस्मोटिक प्रेशर यानी परासरणीय दाब को जो है मेंटेन बनाए रखती हैं। सिंस दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड, क्योंकि वो आयोनाइड फॉर्म में पाई जाती हैं। दे हेल्प इन मेंटेनिंग द पीएच ऑफ द ब्लड, वह ब्लड के पीएच को भी मेंटेन करने में मदद करती हैं। दे हेल्प इन मेंटेनिंग द पीएच ऑफ द ब्लड, दे हेल्प इन मेंटेनिंग द पीएच ऑफ द ब्लड। 3 मेन ग्रुप ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन आर रिकॉग्नाइज्ड। कुल मिला के 3 तरह की मुख्य प्लाज्मा प्रोटीन की पहचान की गई है। 3 तरह की मुख्य प्लाज्मा प्रोटीन की पहचान की गई है। जैसे सीरम एल्ब्यूमिन है, सीरम ग्लोब्यूलिन है और इसके बाद है फाइब्रिनोजन। ठीक है, तो सीरम एल्ब्यूमिन की बात कर लें। सीरम एल्ब्यूमिन आर द मोस्ट हाईली कॉन्सेंट्रेटेड प्रोटीन इन द प्लाज्मा। सीरम एल्ब्यूमिन जो होती है मोस्ट हाईली कॉन्सेंट्रेटेड प्रोटीन जो है प्लाज्मा में पाई जाती है। एंड हैव द हाईएस्ट इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी, और उसमें जो है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी पाई जाती है। इन द साल्यूट रिस्पॉन्स टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर उसके साल्यूट में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाए तो उसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी पाई जाती है। देयर इज अबाउट 4.5 to 4.8 ग्राम
परसेंटेज एल्ब्यूमिन जो होती है ब्लड प्लाज्मा के अंदर पाई जाती है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन का निर्माण लीवर के द्वारा होता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है लगभग 69,000 डाल्टन होता है। इसका जीवन काल लगभग 36 डेज होता है और 10 से 12 ग्राम एल्ब्यूमिन जो है पर डे जो है प्रोड्यूस होती है। दे कैरी स्मॉल मॉलिक्यूल एंड आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर कीपिंग फ्लूइड फ्रॉम द लीकिंग आउट फ्रॉम द ब्लड वेसल, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द फंक्शन ऑफ एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो होती है वो क्या करती है, ये रोकती है कीपिंग फ्लूइड फ्रॉम लीकिंग आउट फ्रॉम द ब्लड वेसल, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसको लिख लीजिए, यही तो फंक्शन है इसका। तमाम कॉम्पिटिशन्स में पूछा जाता है कि सीरम एल्ब्यूमिन का फंक्शन क्या है। सीरम एल्ब्यूमिन क्या करती है, BCOP इसका फंक्शन है BCOP, ब्लड का जो कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसको मेंटेन करती है। सो द फंक्शन ऑफ द सीरम एल्ब्यूमिन इज दैट दे मेंटेन द ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ये रक्त के कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को जो है मेंटेन करती है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन रिगार्डिंग द फर्स्ट काइंड ऑफ प्रोटीन दैट इज नोन एज एल्ब्यूमिन, that we can see about the serum albumin that maintain the blood colloidal osmotic pressure. Second है serum globulin. It is also a very important plasma protein that is also produced by the liver, made by the immune system, constitute about 2.6 to 4.6 of the plasma protein. Their molecular weight ranges from 90,000 to 1,50,000. They are radially separated by electrophoresis. इनको इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा आसानी से अलग किया जा सकता है। सीरम ग्लोबुलिन जो होती है 3 प्रकार की होती हैं, अल्फा बीटा और गामा ग्लोबुलिन, जो वाई शिफ्ट होती हैं। अल्फा बीटा ग्लोबुलिन जो होती है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होती है एंड आल्सो सबस्ट्रेट अपॉन व्हिच अदर सब्सटेंस आर फाउंड। अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन जो होती है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होती है। इसके साथ साथ उस पर काम करती है, किस पर, एंड आल्सो सर्व माने संपन्न करती है, एज माने जैसे सबस्ट्रेट का कार्य संपन्न करती हैं, ठीक है ना, जिसके ऊपर अदर सब्सटेंस का निर्माण होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है गामा ग्लोबुलिन जो वाई शिफ्ट होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आता है एग्जाम में, आपको कई बार पूछा गया है। गामा ग्लोबुलिन जो होती है दे आर इम्यूनोग्लोबुलिन। गामा ग्लोबुलिन जो होती है इम्यूनोग्लोबुलिन होती हैं। इनको एंटीबॉडीज भी कहते हैं। हैव ए वाइटल रोल इन द नेचुरल एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनकी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है प्राकृतिक और अर्जित प्रतिरक्षा में होती है। किसके खिलाफ, इन्फेक्शन के खिलाफ। अगर शरीर में कोई इन्फेक्शन हो रहा है, कोई संक्रमण हो रहा है, तो गामा ग्लोबुलिन जो होती हैं वो एक तरह की इम्यूनोग्लोबुलिन होती हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन का मतलब एंटीबॉडीज होती हैं। उनकी अति महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम द इन्फेक्टियस डिजीज, ठीक है। दे आर प्रोड्यूस बाय द लिम्फोसाइट, इनका निर्माण लिम्फोसाइट में होता है, डिफेंस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होती हैं। ये हो गया। और आगे बात करते हैं। थर्ड प्रोटीन का नाम है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन है एक सॉल्युबल और लॉन्गेस्ट कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन होती है व्हिच इज कन्वर्टेड बाय थ्रोम्बिन, जो कि थ्रोम्बिन के द्वारा कन्वर्ट हो जाती है फाइब्रिन में ड्यूरिंग क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। रक्त के स्कंदन के समय जो फाइब्रिनोजन होती है वो फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाती है। किसकी मदद से, थ्रोम्बिन की मदद से। इट इज सिंथेसाइज्ड इन द लीवर, इसका निर्माण भी लीवर में होता है, हेपेटोसाइट सेल के द्वारा होता है। ये लगभग इट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 0.3 ग्राम ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन। ये पूरी प्लाज्मा प्रोटीन का लगभग 0.3 ग्राम बनाती है। इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है लगभग 34,000 होता है। ये तीनों प्रोटीन हो गई। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट भी पाए जाते हैं कुछ प्लाज्मा में। कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज होता है प्लाज्मा में 0.06 से 0.25 होता है। इसके अंदर 0.1% ग्लूकोज होता है। इसके अलावा फैट के प्लाज्मा के अंदर फैट भी पाए जाते हैं। फैट लगभग 0.2 ग्राम होता है।
प्लाज्मा में इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स मैंने पहले ही बता दिया आपको। इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं वो डिजॉल्व होते हैं प्लाज्मा में। लगभग 0.85 से 0.9% प्लाज्मा में जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं। इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं प्लाज्मा के अंदर डिजॉल्व होते हैं और लगभग 0.85 से 0.9 का निर्माण करते हैं प्लाज्मा में। सोडियम है, पोटेशियम है, आयरन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, नेगेटिवली चार्ज फास्फेट है, ठीक है, क्लोराइड है, बाइकार्बोनेट है, सब इनऑर्गेनिक कंपोनेंट हैं। इसके बाद कुछ डिजॉल्व गैसेस होती हैं, ठीक है। डिजॉल्व गैसेस में मेन गैसेस जो होती हैं प्लाज्मा में पाई जाती हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा 0.3 से लेकर के 0.12% ऑक्सीजन जो है कंटेंट आर्टेरियल ब्लड में होती है। अब 0.3 आर्टेरियल ब्लड में और 0.12 जो है वीनस ब्लड में पाई जाती है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है आर्टेरियल ब्लड में 1.6 और वीनस ब्लड में 1.8 होती है। अदर सब्सटेंस भी पाए जाते हैं ब्लड प्लाज्मा में। इसके अंदर पाए जाते हैं एंजाइम, विटामिन, हार्मोन, मेटाबॉलिक वेस्ट है, वाटर है, यूरिक एसिड है, क्रिएटिनिन है, अमोनियम है। 0.3% यूरिया भी पाई जाती है, यूरिक एसिड भी पाए जाते हैं। 0.01% क्रिएटिनिन भी पाई जाती है, क्रिएटिनिन। तो वाटर की बात करते हैं तो 0. हो गया। ये 3 मुख्य प्रोटीन के बारे में यहाँ दिया गया है। अगर आपको जानकारी करना है फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, देयर आर 3 मेन टाइप ऑफ प्रोटीन दिया गया है। मेजर ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन। एल्ब्यूमिन का काम है मेंटेनिंग द BCOP। BCOP माने ब्लड का कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। फाइब्रिनोजन का काम है ब्लड क्लॉटिंग में और ग्लोबुलिन का काम है इम्यूनिटी में। इसके अंदर क्रिएटिनिन भी पाई जाती है। वाटर पाया जाता है। वाटर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है ब्लड प्लाज्मा का, जो 90 से 91% होता है। और इसका काम होता है मेंटेन करता है ब्लड वॉल्यूम को। ब्लड प्लाज्मा के अंदर ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करता है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट व्हीकल का काम करता है वेरियस कंपोनेंट्स के। सो दैट्स ऑल टुडे। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द next component, that is the blood corpuscles, in which we will discuss about the RBC, WBC and blood platelets. So thanks to all of you watching the video. Thank you.